प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। वर्कशीट नंबर 2 बच्चों आंकड़ों का संग्रह से संबंधित है। तो बच्चों हम जानेंगे आज आंकड़ों का संग्रह कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। आइए दोहराएं। डेटा तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीज़ों का विवरण। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि किसी विषय में, उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं, तो हमें अपनी ज़रूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। आओ आंकड़े एकत्रित करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या उससे अधिक की इच्छा, और इस डेटा की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो बच्चों, जैसे हम एक टेबल बनाते हैं, इसमें आंकड़े एकत्रित करते हैं। महीने का नाम, व्यक्तियों की संख्या। अब देखिए, जनवरी महीने में कितने रिश्तेदार और दोस्त जितने भी हैं अपने आसपास के, उनका आंकड़े एकत्रित किए। जैसे मान लीजिए जनवरी महीने में 5 व्यक्तियों का जन्मदिन आता है। फरवरी महीने में जैसे 3 व्यक्तियों का जन्मदिन आता है। मार्च में मान लीजिए 1 का, अप्रैल में भी 1 का, मई में 2 व्यक्तियों का जन्मदिन आता है, और जून में 3 व्यक्तियों का जन्मदिन आता है। जुलाई में 1 व्यक्ति का जन्मदिन आता है। अगस्त में 4 व्यक्तियों का जन्मदिन आता है। सितंबर में 6 व्यक्तियों का आता है। अक्टूबर में 1 का आता है। नवंबर में 4 का आ जाता है। दिसंबर में 1 व्यक्ति का जन्मदिन आता है। अपने आस पड़ोस से व्यक्तियों की संख्या हमने ऐसे इकट्ठे कर ली और आंकड़े हमने बना दिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उदाहरण 7 देखिए बच्चों। 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की हॉबी इस प्रकार है। हॉबी मतलब शौक होता है बच्चों। तो 20 छात्रों की हॉबी इस प्रकार है। आर का मतलब है बच्चों पढ़ना, डब्ल्यू का मतलब है लिखना, राइट, और एस का मतलब होता है सिंगिंग अथवा गायन। आर का मतलब रीडिंग अथवा पढ़ना। तो बच्चों इस तरह से ये आंकड़े तैयार किए और इनको हमने नीचे टेबल में लिख लिया। पढ़ना कितने बच्चों की हॉबी है? 6 बच्चों की हॉबी है, तो इसमें 6 आर आपको मिल जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 आर इसके अंदर मौजूद है। लिखना 5 बच्चों की हॉबी है। गायन 9 बच्चों की हॉबी है। और टोटल हो गई 20, तब टोटल हो गए 20। तो 20 बच्चों की हॉबी यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद देखिए बच्चों, अधिकतम से न्यूनतम का घटाओ। अधिकतम से न्यूनतम का घटाओ हमें परिसर देता है, परिसर अथवा रेंज देता है बच्चों। तो बच्चों परिसर का जो सूत्र होता है, आप देख सकते हैं, ये सूत्र दिया गया है नीचे। अधिक परिसर का जो सूत्र है, अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। अधिकतम संख्या में से न्यूनतम संख्या घटाई जाती है, तो हम परिसर निकाल सकते हैं। चलिए अभ्यास करते हैं। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और ये परिणाम निम्नानुसार दिए गए हैं। 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। सबसे ऊंची लड़की की ऊंचाई क्या है? तो सबसे ऊंची लड़की की ऊंचाई हम इसमें ढूंढते हैं, तो हमें 151 मिलती है। तो आप यहाँ पर 151 लिख देंगे। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा कि सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई ढूंढते हैं तो 128 हमें मिलती है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 128। तो ये 128 लिख दिया हमने।
अब देखिए, अब सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई से छोटी लड़की की ऊंचाई घटाएं। यहाँ छोटी गलत दिया हुआ है बच्चों, ये बड़ी है। बड़ी लड़की की ऊंचाई में से छोटी लड़की की ऊंचाई घटाइए, यानी हमें इनको घटाना है। और यदि हम घटाते हैं 151 में से 128 घटाकर देखते हैं, तो 11 में से 8 घटाते हैं तो 3 हमें मिलता है। और फिर 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 हमें मिलता है, तो 23 हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो परिसर हम निकालते हैं, परिसर या अंतर जो निकालते हैं दोनों में, वो निकालते 23 का परिसर यहाँ निकल जाता है। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो भी परिसर निकाल सकते हैं वो कितना है, 23 है बच्चों। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।